यूपी में करारी हार के बाद मुरझाया हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा। तभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हंसते हुए नहीं देखा गया। योगी ने दिल्ली से आते ही एक बड़ा कदम उठा दिया। ऐसा क्या किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि कांप गए मंत्री और अधिकारी हो गए बेहाल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी गुस्से में है। इतिहास रचते हुए पीएम मोदी ने शपथ ली। इससे पहले ये काम सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका मुरझाया हुआ चेहरा अभी भी लोगों के जहन से नहीं उतर रहा, क्योंकि यूपी से जो रिजल्ट इस बार लोकसभा चुनाव के सामने आए उसने सबको चौंका दिया। 62 सीटों पर जो 2019 में बीजेपी थी वो अब सिमट कर 30 से 35 के बीच आ गई और अब हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, ये बड़ा सवाल है। किसकी वजह से ये हार हुई? योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई या पीएम मोदी की वजह से हुई, या लगातार पीएम मोदी की गारंटी का जिक्र जब कर रहे थे इस वजह से हार हुई, ये भी माना जा रहा है। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश के नतीजे सामने आए तो योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि जिन कामों को धारा 144 लागू होने के बाद रोका गया था उनमें तेजी लाई जाए, विकास कार्य फटाफट किए जाए। और उसके बाद वो संसदीय दल की बैठक में दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली से आते ही वो एक और बैठक लेते हैं अपने मंत्रियों की, और एक बार फिर शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ तो दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से जब उन्होंने मुलाकात की, राजनाथ सिंह से मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने, और कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में फटकार लगी है। हालांकि जो तस्वीर सामने आई वो हंसते मुस्कुराते चेहरों के सामने आई। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस दौरान आखिर हुआ क्या। यूपी में जब से सपा की सीटें ज्यादा आई हैं तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर खुशी इसीलिए नहीं दिख रही क्योंकि मोदी मीटिंग में उनको फटकार लगाई गई है। हार का ठीकरा उनके सर फोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात इन सब के बीच ये कि जब से मुख्यमंत्री की हार हुई है, जब से यूपी में बीजेपी की सीटें कम आई हैं, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। अधिकारी उनसे कांप रहे हैं और मंत्रियों का हाल बेहाल हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह भी कि केशव प्रसाद मौर्य एक भी मीटिंग में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या वो कोई अलग खिचड़ी पका रहे हैं? लेकिन मोदी कैबिनेट में जब मंत्रियों को मंत्रालय बांट दे गए तो योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से यूपी लौटते ही अपनी एक मीटिंग बैठा दी। इस मीटिंग में क्या कुछ डिसाइड हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों को मंत्रालय बांटते हुए नजर आए, जिसमें अमित शाह को फिर से मंत्री बनाया गया और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। जेपी नड्डा का नाम इसमें अलग है, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया गया है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ का चेहरा मुरझाया हुआ देखा गया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग लेते हुए नजर आए। और खबर इस वक्त ये कि जब दिल्ली से वो लौटे तो दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ मुलाकात की, मीटिंग की। वो इसलिए की क्योंकि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को कड़ी फटकार लगाई गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में राजभर भी दिखाई दिए, तमाम मंत्री दिखाई दिए जो मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस वक्त कार्यरत हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में फटकार लगी है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद, तो वो फटकार क्यों लगी है और इसका कारण क्या है, ये भी चर्चा का विषय है। इस मीटिंग की खास बात ये कि जो डिप्टी सीएम है योगी आदित्यनाथ के ब्रजेश पाठक, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य जो पहले मीटिंग हुई थी 7 तारीख को, उसमें मौजूद नहीं थे। मौर्य दिल्ली में बैठकर कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हैं, ये भी सवाल है। दोनों बैठकों की आपने तस्वीरें देखी कि एक तरफ मोदी अपने मंत्रालय में बैठकर मंत्रियों को मंत्रालय बांटते हुए नजर आए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी मीटिंग लेते हुए नजर आए अधिकारियों के साथ, जिसके बाद अब
ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को फटकार लगी है, इसलिए उनका चेहरा उतरा हुआ है। दिल्ली से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में होने वाला है, कुछ फेरबदल होने वाला है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य नदारद दिख रहे हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। योगी की जो मुलाकात हुई गृह मंत्री के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, नितिन गडकरी के साथ, उसमें क्या कुछ हुआ और अब उस एक्शन का रिएक्शन क्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाला है, इस बात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ फेरबदल उत्तर प्रदेश में हो सकता है या फिर केंद्र सरकार बन चुकी है, मंत्रियों को मंत्रालय बांट दिए गए हैं, अब केंद्र सरकार की तरफ से क्या वाकई यूपी के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।